हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास कंटिन्यू में है। आई नो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है बिकॉज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था। आप अगर देखना चाहो तो उसमें जाके देख सकते हो। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा चेंज इन पीएसआर, है ना। तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं 12th क्लास का टॉपिक है बेटा ये आपका, दैट इज़ चेंज इन पीएसआर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इस टॉपिक से कनेक्टेड जितनी प्रीवियस वीडियोस हैं आप लोग जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो, उन्हें जाके देख सकते हो। और कोई डाउट वगैरह हो तो उसमें उसी पर्टिकुलर वीडियो में जाके आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन वगैरह हो आपका तो उसे जाके पिन कमेंट में डाल सकते हो, तो मैं उसे जाके चेक कर लूँगा। अभी हम लोग आने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा बच गया था, ये चैप्टर ऑलमोस्ट लास्ट पोजीशन पे है आपकी, तो ख़त्म होने वाला है। तो उसमें जो अगला टॉपिक हमारे पास है बेटा वो है आपका क्या, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जैक्टली है क्या, तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ना, ये सबसे आसान टॉपिक में से एक आता है और ईजी होने के साथ साथ ये हर एक टॉपिक में अपनी जगह बना के रखा हुआ है। दैट मीन्स इसे आपने यहाँ सीखना स्टार्ट करोगे और ये आपका हेल्प करेगा, एडमिशन में भी आएगा, आपके रिटायरमेंट में भी आएगा एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी आएगा। मतलब जब कभी भी आपका बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा इसलिए होता है जब भी हम अपनी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस करते हैं, तो जो भी आप चेंजेस करने वाले हो उन चेंजेस की वजह से आपके जो एसेट्स हैं आपको उनको भी एक पर्टिकुलर डेट पे लाया जाता है। बिकॉज बैलेंस शीट आपकी क्या है, तो बैलेंस शीट में सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखे होते हैं। तो बैलेंस शीट जब आपकी चलती आ रही है, लेट सपोज आप एक पुरानी वाली बैलेंस शीट को रिकॉर्ड कर रहे हो और ये बैलेंस शीट में 4 साल हो चुके हैं, 4 ईयर्स से आपने डाटा को चेंज ही नहीं किया है एज पर द प्रिंसिपल्स, आप उसे बस डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसकी वैल्यू कम करते जा रहे हो और जो डाटा मेंटेन्ड है वो एक्चुअल वैल्यूज पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जब चेंज करने वाले हैं तो जब हम चेंज करेंगे तो एक नई बैलेंस शीट बनेगी। तो ये है आफ्टर चेंज। तो जब भी आपकी बैलेंस शीट चेंज करेगी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्टनर से चाहते हैं कि जब भी बैलेंस शीट चेंज हो, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो, किसी भी तरीके का चेंज आए, तो जो वैल्यूज बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है जिन्हें हम बोलते हैं एसेट्स या फिर लायबिलिटीज, ये वैल्यूज नई बैलेंस शीट में इनके एक्चुअल प्राइस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। एक्चुअल प्राइस बोले तो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उस पर रिकॉर्ड होना चाहिए। और जब हम इस तरीके की चीजें करते हैं, जब हम अपने एसेट्स को चेकआउट करते हैं, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को जब आप चेंज करोगे तो इसका मतलब होता है बेटा रीवैल्यूड, हम इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और लायबिलिटीज की अगर बात करो तो लायबिलिटीज का मतलब होता है बेटा रीअसेसमेंट। ठीक है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को दोबारा एक बार रीअसेस करेंगे, क्या उतनी ही लायबिलिटी है या बढ़ गई है। हो सकता है क्या पता कुछ लायबिलिटी होल्डर्स ऐसे हों जो पैसा लेने से मना कर दें, ऐसा तो हालांकि होता नहीं है, या फिर कुछ ऐसे हों जो अनट्रेसेबल हो जाएं, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा आपको। कुछ बोल रहे हैं भाई पैसा छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा सिंपल सा अकाउंट है। तो देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले हैं, फॉर्मेट चेक करने वाले हैं। तो व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके का अकाउंट है जिसके अंदर हम किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स इट, आप इतना सा समझ लो। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, या फिर कोई नया एसेट्स आ जाए। क्या पता जब आप चेकआउट कर रहे हो बिजनेस में, रीअसेस कर रहे हो एसेट्स को, रीवैल्यूड कर रहे हो, तो आपने देखा कि एक एसेट्स तो ऐसा हमारे पास अवेलेबल है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हो सकता है उसे भी रिकॉर्ड करना पड़े, तो उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा जब आप उसे रिकॉर्ड करोगे तो किस तरीके का डाटा मेंटेन करोगे, देखो तो रिकॉर्ड करते टाइम कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सिंपल सा फॉर्मेट है हमारा। तो नेचर ऑफ अकाउंट, जब आप इसका नेचर की बात करते हो, बिकॉज ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपका एमसीक्यूज में निकल के आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, दैट इज इसका जो नेचर होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट नेचर होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, हम उसी रूल को फॉलो करते हुए इस पूरे अकाउंट को सीखेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल बेटा क्या बोलता है आपका, नॉमिनल अकाउंट का रूल आपका बोलता है कि डेबिट करो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि जितने भी एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो आपको डेबिट करने हैं। क्रेडिट करो ऑल इनकम, या फिर कोई भी तरीके का गेन हो जाता है तो उसे इनकम करो, या प्रॉफिट हो जाता है तो उसे आपको क्रेडिट करना है। तो उसी रूल के हिसाब से हमारा ये नॉमिनल जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है से प्रिपेयर किया जाता है। तो आप देख सकते हो बेटा डेबिट साइड पे आपके केवल और केवल क्या आने वाले हैं, लॉसेज। लॉसेस कौन से वाले, अब बेटा लॉस की अगर बात करूं, ये होता है डेबिट साइड पे और ये होता है मेरा बेनिफिट। किसी भी एसेट्स और लायबिलिटीज को जब आप रीवैल्यू करते हो तो अगर उसमें कुछ फायदा हुआ तो वो इस तरफ आएगा और नुकसान हुआ तो वो इस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है क्या है,
लॉसेस की अगर देखो बात करते हैं तो लॉसेस देखो, लॉस कब कब हो सकता है बेटा? लॉस हो सकता है अगर आपके एसेट्स में डिक्रीज आए, किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो नुकसान होता है ना आपको, तो देख सकते हो आप लॉस, डिक्रीज इन एसेट्स, ये लॉस हो गया मेरा, इस तरफ आ गया। एंड किसी भी लायबिलिटी में अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अगेन इट्स अ लॉस। अब अगर किसी तरीके की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, मान लो आप चेकआउट कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर लायबिलिटी होल्डर आ गया, बोला ये बिल आपने रिकॉर्ड करना भूल गए थे आप, तो उसे भी जब आप रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा बेटा? रिकॉर्ड करते टाइम आपका वो पर्टिकुलर लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से नुकसान हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो ये भी आपका डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अब आ जाओ क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड करते हो? किसी भी एग्जिस्टिंग एसेट्स के अंदर, लाइक लेट्स से क्वेश्चन में बोला हुआ है स्टॉक है आपके पास, आपके स्टॉक की जो वैल्यू पुरानी वाली बैलेंस शीट में चल रही थी, पुरानी वाली बैलेंस शीट मेरी ये वाली है, लेट्स सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक आपका जो है वो है 70,000 रुपए का, बट जब आपने इसको रीवैल्यू किया, चेकआउट किया कि भाई रिवैल्यू, इसकी एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, तो आपको पता लगा कि इसकी जो वैल्यू है बेटा वो 80,000 रुपए की है। तो आपका बेनिफिट कितना हुआ है इसमें? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000 रुपीज। तो वो क्या हुआ? इंक्रीज इन एसेट्स। तो आप यहां क्या लिखोगे? बाय स्टॉक, और वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपीज का जो इंक्रीज हुआ है। हमें केवल इंक्रीज लिखना है, इंक्रीज और डिक्रीज, जो फायदा और नुकसान, बस वो लिखेंगे हम। तो आपने यहां लिख दिया। उसके बाद डिक्रीज इन लायबिलिटी, किसी भी लायबिलिटी में अगर डिक्रीज आता है, पॉसिबल है ना कि लायबिलिटी आपकी कम भी हो सकती है, तो लायबिलिटी कम होगी तो फायदा हो गया मेरा, तो ये मेरा फायदा भी इधर आ गया। तो फायदा नंबर 2, किसी लायबिलिटी में डिक्रीज आ गया। उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जिस तरीके से हमें लायबिलिटीज मिल सकती हैं अनरिकॉर्डेड वाली, उसी तरीके से एसेट्स भी तो मिल सकता है। हमने क्या किया? बिजनेस चेक किया और पता लगा एक टाइपराइटर मिल गया मुझे पड़ा हुआ पुराना वाला, या कोई स्टेशनरी मिल गई मुझे पड़ी हुई, तो उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया। तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो होगा क्या? रिकॉर्ड करते टाइम आपकी एसेट्स वाली साइड बढ़ जाएगी, तो ये भी हमारा इधर ही रिकॉर्ड हो गया। अब जब आप इसे बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर कहीं भी आ सकता है बेटा। अगर ये वाली साइड हैवी हो गई मेरी, मतलब फायदे ज्यादा हो गए, नुकसान कम है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाली साइड हैवी हो गई, मतलब नुकसान ज्यादा हो गए, फायदे कम है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां आ जाएगी। तो बेटा ये क्या है मेरे पास? ये है मेरा बैलेंसिंग फिगर। सेम इधर भी आ सकता है बैलेंसिंग फिगर। तो इट डिपेंड्स, डाटा के हिसाब से आपका बैलेंसिंग फिगर कहीं भी आ सकता है। और इसका करना क्या है आपको? इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये मैंने क्या किया? इसी अमाउंट को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर भी और इधर भी, कहीं भी आ सकता है। यहाँ पे आएगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, यहाँ पे आएगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना। किस रेशियो में? ये मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा ओल्ड रेशियो में। तो ये कौन सी रेशियो हो गई हमारी? ओल्ड रेशियो। तो डिस्ट्रीब्यूशन चाहे इधर आए चाहे इधर आए, ये आपको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब सर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बहुत समझा देना चाहता हूं, अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मेट है ना डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये फॉर्मेट आपका मैंडेटरी हो जाता है तब जब क्वेश्चन आपसे डिमांड करेगा प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इट इज मैंडेटरी, यू हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। और ये आपका बिल्कुल हेल्प करेगा। सेम रहेगा आपका किस केस के अंदर? आपका एडमिशन चैप्टर ले लो, रिटायरमेंट चैप्टर ले लो, आपका डेथ वाला चैप्टर ले लो, ये बिल्कुल सेम बनेगा हर बार। बट अगर मैं बात करूं रीवैल्यूएशन में आने वाले प्रॉफिट या फिर लॉस की ट्रीटमेंट की, तो ये ना दो फैक्टर्स पे डिफाइड आपका डिजाइन करता है। जैसे क्या लिखा मैंने अगले टॉपिक में, अब यहां पे जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटे, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ इस तरफ, तो ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस इन चेंज इन पीएसआर। मैंने क्या लिखा? स्पेसिफिकली चेंज इन पीएसआर के अंदर क्या ट्रीटमेंट रहेगा? तो चेंज इन पीएसआर के अंदर दो सिनेरियोज बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडजस्टमेंट, जैसा कि हमने सीखा था अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स के केसेस में। वहां पे भी दो फैक्टर्स थे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर हम एडजस्ट करेंगे। सेम चीज यहां पर भी चलती है, बट यहां कब डिस्ट्रीब्यूट करना है कब एडजस्ट करना है, यहां पे भी छोटा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहां भी देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखो क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट या फिर लॉस बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में आपको क्या करना है? उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट कब? इन फॉलोइंग केसेस। मतलब व्हेन पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू विद ओल्ड वैल्यूज, मतलब पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि वो पुरानी वैल्यूज के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे? हम उससे होने वाले जो भी फायदा नुकसान होगा, नेट बेनिफिट या प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, उसे पार्टनर्स में डिवाइड मार देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट निकल के आ रहा है सामने, तो उसका करेंगे क्या? उसका डिस्ट्रीब्यूट मार देंगे, क्योंकि आपने चेंजेस को रिकॉर्ड कर लिया। क्यों? कैसे पता लगा? कि पार्टनर्स ने क्या बोला कि वो पुरानी वैल्यूज के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इसका मतलब पार्टनर्स कह रहे हैं नई वैल्यूज हमें चाहिए बैलेंस शीट में। अगर आप नई वैल्यूज को रिकॉर्ड करोगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका क्या होगा? उसे पार्टनर्स ले जाएंगे अपने ओल्ड रेशियो के हिसाब से। परफेक्ट। अब इसी लैंग्वेज को ना वो दूसरी तरीके से घुमा के बोल सकता है। तो दूसरी लैंग्वेज क्या बनती है? व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड
टू रिकॉर्ड द न्यू और रिवाइज्ड वैल्यूज इन द न्यू बैलेंस शीट। मतलब ये सेम लैंग्वेज है एग्जैक्टली, बट वर्ड्स बदल गए हैं। मतलब क्या बोला इसने, पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि वो कंटिन्यू करेंगे, मतलब रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे, न्यू या फिर रिवाइज्ड वैल्यूज इन न्यू बैलेंस शीट। अगेन मतलब तो सेम ही है ना, लैंग्वेज डिफरेंट है बस। यहां पर भी सेम मतलब है कि पार्टनर्स अगर नई वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, इसका मतलब पुरानी वैल्यू को छोड़ देंगे। सेम मतलब हुआ ना बेटा। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे कि इस केस में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा ऊपर वाला। अब अगर ये वाला केस आता है ना आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो आप इन दैट केस क्या कर सकते हो, इन दिस केस यू कैन प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट टू फाइंड आउट अ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। आप इस केस के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूशन का केस आता है, यू कैन प्रिपेयर दिस अकाउंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी निकल के आएगा उसे उठाना, रेशियो में डिवाइड कर दो, खत्म काम हमारा, डन डील, परफेक्ट। अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगर यहां तक टॉपिक क्लियर है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, काफी हेल्प करेगा आपको। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हमें क्वेश्चन में एडजस्ट करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कब आपको रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को एडजस्ट करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुका है हमारा, एडजस्टमेंट वाला टॉपिक पे चलेंगे। ओके, इसे नोट डाउन कर लो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस बिटवीन द पार्टनर्स एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर इन फॉलोइंग केसेस। तो जैसा हमने सीखा था कि एडजस्टमेंट हम कब करते हैं, एडजस्टमेंट हम करते हैं किसका, जब आप एडजस्टमेंट करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर आपको चाहिए होता है। तो ये कब करोगे आप, किस सिचुएशन में करोगे। तो लैंग्वेज में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन में बोलेगा व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद ओल्ड वैल्यूज इन द न्यू बैलेंस शीट। मतलब पार्टनर्स ने ये बोला कि हम जैसा हमारी पुरानी वैल्यूज चल रही थी, जो एसेट्स हमारे पास पहले रिकॉर्डेड थे, जिस वैल्यू पर रिकॉर्डेड थे, जो लायबिलिटीज पहले रिकॉर्डेड थी, जिस वैल्यू पर रिकॉर्डेड थी, हम वही वैल्यूज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बड़ी मोहब्बत है हमारे पुरानी वाली वैल्यूज के साथ, चेंज नहीं करना चाहते। तो लेकिन चेंज नहीं करोगे इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसको कहीं तो रिकॉर्ड करोगे ना। तो अगर चेंजेस रिकॉर्ड नहीं करोगे तब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बेटा इसी लैंग्वेज को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकता है, तो इसी लैंग्वेज को दूसरे तरीके से कैसे बोलेगा, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द न्यू या फिर रिवाइज्ड वैल्यूज इन न्यू बैलेंस शीट। अगेन मतलब सेम है, पार्टनर्स ने क्या बोला कि वो कह रहा है कि भाई हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते नई वैल्यूज को, कहां पे, नई बैलेंस शीट में। तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते इसका मतलब क्या है, सिंपल है, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं ओल्ड वैल्यूज के साथ, एज सिंपल एज दैट। तो इस केस में भी आप एडजस्ट करोगे। तो दोनों केसेस कौन से बनते हैं बेटा, ये वाले, इनमें आप एडजस्टमेंट करोगे ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी आएगा। बट फॉर द एडजस्टमेंट हमें करना क्या पड़ेगा सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम स्टेप्स, मैं हमेशा स्टेप्स यूज करता हूं। तो देखो, स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस। तो जो भी आपके पास स्टेप्स हैं किस चीज के लिए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस को एडजस्ट करने के लिए, वो स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप, कैलकुलेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस इन अ स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट बनानी है आपको, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज अकाउंट बनाओगे तो आपने नया अकाउंट ओपन किया, अकाउंट ओपन करते ही आपको उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए जो वैल्यूज हैं उन्हें पार्टनर्स में ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है, तभी वो जाके क्लोज होगा। तो बैलेंस सीडी वीडी आप लिख नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालना जरूर है, लेकिन किसमें, स्टेटमेंट में। अब सर ये स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, तो बेटा स्टेटमेंट बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट आप बनाओगे सिंपल सा इस तरीके से, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिखो रुपीज, और यहाँ लिख लो अपना वैल्यूज। लेट्स से इंक्रीज इन एसेट्स, आपका फायदा होता है सर, फायदा होता है तो इसे बेटा प्लस कर लेना, यहाँ लिख लो इसे। फिर डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज में डिक्रीज हुआ बेटा, फिर से फायदा हो गया तो इसे भी प्लस कर लेंगे। फिर उसके बाद डिक्रीज इन एसेट्स, तो सर डिक्रीज इन एसेट्स मतलब लॉस हो गया आपको, तो माइनस करेंगे, तो बेटा माइनस करोगे तो माइनस ऐसे कर लेना। इसी तरीके से सारे एसेट्स, सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को रिकॉर्ड करो एंड फाइंड आउट करो जो डिफरेंस बच रहा है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस बच रहा है आपका कुछ भी आ सकता है बेटा, यहाँ पे वो प्रॉफिट भी आ सकता है आपका, लॉस भी आ सकता है ऑन रीवैल्यूएशन। अब पता कैसे लगे सर प्रॉफिट और लॉस है, बेटा यहाँ पे ये जो वैल्यू है अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या है, वो आपका प्रॉफिट है, और अगर सर नेगेटिव आया तो क्या होगा, नेगेटिव आएगी तो सिंपल सी बात है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो लॉस हो जाएगा। डन, क्लियर हुआ। तो इस स्टेटमेंट को बना के आप क्या कर सकते हो, अपना पहला पार्ट स्टेप यूज कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अगला पार्ट क्या है, सेम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर, बिकॉज एडजस्टमेंट के लिए तो ये रिक्वायरमेंट है, हम स्टार्टिंग से चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं, हर टॉपिक में हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो आप ये निकालोगे, निकालने के लिए सेम वही वाला मेथड आप यूज करोगे जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, ओल्ड माइनस में न्यू। मैंने इसका छोटा शॉर्टकट समझाया था आपको, SONG वाला याद रखने के लिए ना,
याद होगा आपको, याद नहीं है तो पिछली वीडियोस में आप स्टार्टिंग की वीडियोस अगर आप देखोगे बिल्कुल इस चैप्टर की, आपको मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, जर्नल एंट्री। तो बेटा जनरल एंट्री सेम वही जनरल एंट्री, कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली। तो देखो अगर कोई देने वाली चीज है, मतलब मुझे पार्टनर्स को देनी है, तो प्रॉफिट देना होता है ना, प्रॉफिट अगर देना होता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है, सेम वही वाली, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, डन। बट अगर कोई लेने वाली चीज है, पार्टनर्स का पैसा काटना है मुझे, तो उस केस में एंट्री यही वाली रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब सेक्रीफाइस डेबिट और गेनिंग वाला। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है बेटा। तो एडजस्टमेंट के लिए आपको ये सारे काम करने हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। 3 स्टेप, पहला रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकालो, स्टेटमेंट बना लेंगे, तो सर ये स्टेटमेंट आप बना लो अपने पास, रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकल आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकाल लो आप, ओल्ड माइनस में न्यू करोगे, ये गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का शेयर निकल आएगा आपके पास। देन एडजस्टमेंट के लिए, एडजस्टमेंट में क्या करना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, लॉस हो रहा है तो सैक्रिफाइस टू गेन, दैट्स इट। ये हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का ट्रीटमेंट है आपका, किसमें, चेंज इन पीएसआर वाले टॉपिक के अंदर। ओके, तो बेटा आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इसी को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे अपना, दैट इज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाओगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो वो कैसे बनाया जाएगा। उसके ऊपर आपकी बुक में केवल 2 ही क्वेश्चंस गिवन है, एक मैं करा दूंगा, एक आप घर से कर लेना। उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो हो सका तो लास्ट नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं वो वीडियो थोड़ी सी लंबी कर लेंगे और उसे भी कवर कर लेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर होने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। तो इसे आप नोट कर सकते हो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।